जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। ये नगमा 70 और 80 की दिहाई में रोजाना की बुनियाद पर स्क्रीन की जीनत बना करता था, जिसे मुल्क के बेहतरीन गुलकार गुनगुनाया करते थे। कौमी वहदत और मोहब्बत पर मबनी ये नगमा सुनने वालों में जोशो वलवला पैदा कर देता था। ये नगमा गुनगुनाने वाले गुलकारों में से एक फातिमा जाफरी भी थीं, जो न सिर्फ सुरीली बल्कि इंतहाई खूबसूरत भी थीं। ताहम वो स्क्रीन पर तवील अरसे तक बराजमान न रह सकीं और गुमनामी की नजर हो गयीं। माजी की हसीन और सुरीली गुलकारा फातिमा जाफरी आजकल कहां और किस हाल में हैं? कुछ अरसा कबल खौफनाक हादसे में किस तरह बाल बाल बची थीं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या। फातिमा जाफरी एक तवील अरसे से अपने घर वालों के साथ अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में मुकीम है, जहां वो इंतहाई खुशगवार और प्राइवेट लाइफ बसर कर रही हैं। उन्होंने शोबिस छोड़ने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर गुमनाम कर लिया। वो ना किसी शोबिस तकरीब में शरीक होती हैं, ना वो किसी चैनल पर इंटरव्यू देती नजर आती हैं। हत्ता कि उनके तस्वीर भी इंटरनेट पर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कैसी दिखती हैं। 2018 में फातिमा जाफरी के हवाले से अफसोसनाक खबर सामने आई थी कि उनका न्यू जर्सी में कार हादसा हुआ, जिससे उनके दिमाग में शदीद चोटें आई, जिसकी वजह से वो 3 सालों से ज़हनी अमराज में मुब्तला रहीं और उन्हें इलाज की गर्ज से घर की चारदीवारी तक महदूद कर दिया गया। इस दौरान उन पर फालिज का हमला हुआ। ताहम वो इलाज की बेहतर सहूलियात मुयस्सर होने की वजह से कलील मुद्दत में दोबारा से सेहतयाब हो गयीं। यूट्यूब चैनल्स पर उनके हवाले से अपलोड वीडियोस में तस्वीर दिखाई गई हैं, जिनमें से खातून को उनसे मंसूब करके ये बताया गया कि वो फातिमा जाफरी हैं, जो तस्वीर में हंसती मुस्कुराती दिखाई दे रही हैं। अब चूंकि उनके बारे में किसी के पास मालूमात नहीं, ना ही कोई उन्हें अमेरिका में जानता है, ना ही उन्होंने तस्वीरों की तस्दीक या तरदीद की, जिसकी वजह से ये मान लिया गया कि वो फातिमा जाफरी हैं। फातिमा जाफरी के करियर के हवाले से बात करें तो उन्होंने ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में अपने करियर का आगाज किया। उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन पर संगीत के प्रोग्राम होते थे, जिनमें स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता था। फातिमा जाफरी ने टीवी पर बच्चों के लिए गीत गाना शुरू किए। ताहम पाकिस्तान के कौमी दिन के हवाले से जब मिली नगमे गाने का मौका आया तो फातिमा जाफरी को उस वक्त के बेहतरीन गुलकारों के साथ मकबूल तरीन मिली नगमा हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है स्क्रीन पर गुनगुनाने का मौका मिला। एक वक्त ऐसा आया कि ये नगमा फातिमा जाफरी के करियर की पहचान बन गया। उन्होंने इस नगमे को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में गाकर खुद को अमर कर दिया। हालांकि उनके साथ दीगर गुलकार भी थे, लेकिन इस नगमे को पहचान फातिमा जाफरी की आवाज से मिली। फातिमा जाफरी ने नगमों के साथ साथ नातें भी पढ़ी, जो रेडियो पाकिस्तान पर नशर की जाती थीं, जिन्हें बहुत पसंद किया जाता। फातिमा जाफरी न सिर्फ सुरीली बल्कि खूबसूरत थीं। यही वजह है कि उन्हें स्क्रीन पर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। लोग उन्हें सुनने के साथ साथ देखने की भी ख्वाहिश करते थे, क्योंकि उस वक्त खूबसूरत गुलकाराएं स्क्रीन पर कम कम दिखाई देती थीं। फातिमा जाफरी अपने करियर में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही थी कि अचानक उन्होंने गुलकारी को खैराबाद कहा और अमेरिका मुंतकिल हो गयीं। उन्होंने गुलकारी क्यों छोड़ी, इस हवाले से कोई नहीं जानता। तहाँ मुबैना तौर पर उनकी गुलकारी छोड़ने की वजह घरेलू वजूहात थी। गालिबन उन्होंने शादी के बाद अपनी निजी जिंदगी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए गुलकारी को साइड पर रखा और गुमनामी की चादर ओढ़ ली। फातिमा जाफरी ने किससे शादी की, उनके कितने बच्चे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, उनमें से कोई गुलकारी के फील्ड में क्यों नहीं आया, ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाब किसी के पास मौजूद नहीं। उनके बारे में जो मुख्तसर सी मालूमात हैं, उनके मुताबिक वो अमेरिका में सुकून की जिंदगी बसर कर रही हैं, जहां उन्हें किसी भी किस्म की माली मुश्किलात का सामना नहीं। फातिमा जाफरी ने अपनी आवाज से एक नस्ल को महसूस किया। उनकी आवाज में नगमा सुनने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब कभी उनकी समातों से ये नगमा टकराता है तो वो माजी की हसीन वादियों में खो जाते हैं और उस वक्त में चले जाते हैं जो इंतहाई खूबसूरत और सुहाना था।